साथियों, वंदे मातरम। बहुत चर्चित विषय है, आप सब जानते हैं। आज हम सब एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़े हैं जब एलोपैथी और आयुर्वेद इन दोनों को आमने सामने तोला जा रहा है। जबकि हम सब ये जानते हैं कि आयुर्वेद इतना बड़ा महासागर है जिसके आगे एलोपैथी एक छोटे से गड्ढे का तालाब का भी रूप नहीं ले सकती है। इसी के साथ मैं आज आपसे एक फार्मासिस्ट होने के हैसियत से ये बताने वाला हूँ कि क्या है वास्तव में एलोपैथी और क्या है आयुर्वेद। 5 अंग हमारे स्वदेशी चिकित्सा के हैं, 6 अंग, जिसमें ईश्वर की भक्ति योग के साथ जप करके तप करके अपने आप को निरोगी रखने का जो सूत्र है, जो ज्ञान है, उसको ईश्वरीय चिकित्सा कहा जाता है। योग, प्राणायाम, अष्टांग योग के माध्यम से उस परम ब्रह्म परमात्मा से अपने आप को यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे के रूप से जोड़ने का जो संयोग है, जो योग है, उसे योग चिकित्सा कहते हैं। यज्ञ में अलग अलग प्रकार के औषधियाँ जैसे अश्वगंधा, शतावर, गोखरू, जौ, गुड़, ये सब चीज़ें डाल के जो हम आहुति करते हैं, घी डाल के आहुति करते हैं, इससे हमारे विभिन्न अलग अलग प्रकार की बीमारियों को दूर करने का जो अद्भुत मंत्र है उसे हम कहते हैं यज्ञ चिकित्सा। उसके बाद गव्य चिकित्सा में अगर गाय के आधार पर हम अपने संपूर्ण रोगों की चिकित्सा कर लें, अपने आप को निरोगी रख लें, तो मात्र एक छोटी सी भाग है उसका जिसको गव्य चिकित्सा कहते हैं, उसके माध्यम से। इसी तरह प्रकृति पर निर्भर रह के अगर आप अपने आप को संपूर्ण जीवन निरोगी रखते हैं, 100 साल 150 साल की आयु तक जीवित रहना चाहते हैं, क्योंकि आज ये देखा गया है कि प्रकृति पर निर्भर रह के आदमी 100 साल के ऊपर तक जीवित रह सकता है, अपना जीवन यापन कर सकता है। उस ज्ञान को कहते हैं प्राकृतिक चिकित्सा। और आयुर्वेद, जिसको आप सब जानते हैं, समझते हैं, अपने व्यवहार में लाते हैं, जड़ी बूटियों के माध्यम से हमारी प्रकृति से प्राप्त होने वाली जो औषधियाँ हैं उनको सुखा के, उनको बना के, प्रोसेस करके लंबे समय तक रखी जाने वाली औषधियों को बनाना और उनसे हमारे जीवन के आयु को बढ़ा देना ही आयुर्वेद होता है। हमारे स्वदेशी चिकित्सा पद्धति में इतना कुछ है। मेरा एक सवाल है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वालों से कि एलोपैथी में क्या वो बता सकते हैं कि उनकी एलोपैथी के पास ऐसी कौन सी विशेषता है जिस विशेषता के आधार पर आज वो आयुर्वेद को और खुद को एक तराजू में तौल रहे हैं। एलोपैथी चिकित्सा ने आज तक अगर कुछ काम किया है तो वो राजीव भाई ने भी बताया है और मैं भी इस बात को मानता हूँ, हम सब मानते हैं, और वो है दर्द से लड़ने की शक्ति। और दूसरा आकस्मिक चिकित्सा, जिसमें एक्सीडेंट हो जाना, गोली लग जाना, किसी को चोट लग जाना, पेड़ से गिरने पे हड्डी टूट जानी, इस प्रकार की समस्याओं के आकस्मिक चिकित्सा के लिए एलोपैथी ने सिर्फ विकास किया। और आज जो मुद्दा उठा हुआ है पूरे राष्ट्रीय स्तर पे कि कोरोना के मामले में एलोपैथी ने क्या कर दिया और आयुर्वेद ने क्या कर दिया, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। आप सब देख रहे हैं कि एलोपैथी चिकित्सा जगत ने इस कोरोना में कितना आपको लूटा है और कितना आपको अपने परिजनों से दूर कर दिया है। कितनी मौतों का कारण बनी है ये एलोपैथी चिकित्सा और ये विनाशकारी चिकित्सा पद्धति। आप अगर देखें तो मैं आपको उदाहरण से बता सकता हूं कि ऐसी बहुत सी दवाएं एलोपैथी जगत में बनाई जाती हैं जिनको बनाने की कॉस्ट 100 रुपये या 150 रुपये आती है, लेकिन उनको बाज़ार में एंटीबायोटिक के नाम पे 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार रुपये तक बेचा जाता है। आज जो हम सब दवाएं कोरोना में यूज़ कर रहे हैं, जिसको आप सब नाम में सुन रहे हैं, रेमडेसिविर और फेमीफ्लू, ये दोनों दवाओं के उत्पादन का जो मूल्य होता है, जिसको समर्थन मूल्य कहते हैं, वो बहुत कम है। और इसका आपको अधिकतम मूल्य में बेची जाने वाली जो रकम है वो न्यूज़ चैनलों के माध्यम से जो गरीबों ने अदा की है, बताते हैं कि 1-1 लाख रुपए तक लोगों ने दिया है अपने परिवार वालों को बचाने के लिए। आयुर्वेद की भी बात कर लेते हैं। आयुर्वेद ने क्या किया? आप अपने घर में रहें, हल्दी का पानी पिएं, कुछ जड़ी बूटियां जैसे गिलोय, तुलसी, अदरक, नीम के काढ़े बना के आप लें और सामान्य योग और प्राणायाम करके आप कोरोना को मात दे सकते हैं। ये आयुर्वेद ने हमें सिखाया और ऐसा करने वाले 1-2 लोग नहीं हैं, या ऐसा मानने वाला मैं अकेला व्यक्ति नहीं हूं जो आपको कह रहा हूं। ऐसे मानने वाले लाखों करोड़ों लोग आज हो चुके हैं जिन्होंने इस कोरोना काल में अपने आप को
आयुर्वेद और प्रकृति के भरोसे ठीक किया और अस्पताल में नहीं गए और वो अपने परिजनों का जीवन बचा पाए। देख लीजिए, जितने लोग अस्पताल में गए, क्या बेड मिले, क्या ऑक्सीजन सिलेंडर मिला, क्या आपको समय पर वो सुविधाएं मिली जो अस्पतालों में मिलनी चाहिए, जैसे नर्सेज का आपके पास समय समय से आना, आपकी हाल व्यवस्थाओं को पूछना, डॉक्टर का आपके पास आना, डॉक्टर का आपसे बातचीत करना, आपकी परेशानी, आपकी तकलीफ़ों को पूछना। क्योंकि ऐसे लोग भी होंगे जो इस वीडियो को देखेंगे जो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं पहले, तो मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं कि क्या आपके साथ अस्पतालों में मानवता का व्यवहार हुआ, आपके जीवन में मानवता का व्यवहार हुआ? अगर आज एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से नफरत करने की स्थिति में पहुंच चुका है तो उसके पीछे वजह सिर्फ एक ही है, और ये है तथाकथित महामारी, जिसके लिए एलोपैथी को पूरा मोनोपोली बनाने का एक मौका मिला, पूरी मोनोपोली क्रिएट करने का एक मौका मिला। आयुर्वेद को रोका गया, होम्योपैथ को रोका गया, और बहुत सारी घरेलू चिकित्सा पद्धतियों को भी मना किया गया टेलीफोन और एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से कि ये सब भी आपके लिए उत्तम नहीं है। आपको मास्क पहनने पर मजबूर किया गया, आपको सैनिटाइजर लगाने पर मजबूर किया गया, और अब आपको वैक्सीन भी लगाने पर मजबूर किया जा रहा है। तो ये सब अगर हो रहा है तो इसके पीछे अगर हम देखें तो तंत्र एक ही है, और वो तंत्र है एलोपैथी चिकित्सा जगत का तंत्र। और इस तंत्र की मदद करने के लिए हमारे देश में अंग्रेजों की बनाई हुई पूरी भरपूर व्यवस्था कायम है, जिसकी बात अक्सर राजीव भाई अपने व्याख्यानों में किया करते थे कि हमारे देश में एक छोटे स्तर का तहसीलदार से लेकर और एक बड़े स्तर का सेक्रेटरी तक इस देश में लूटने के लिए पोस्ट बनाया था अंग्रेजों ने, और वो आज भी चल रहा है। और इस कोरोना काल में आपके ऊपर गुलामी से कम कुछ अत्याचार नहीं हो रहा है। और मैं ये कह सकता हूँ, मैं तो था नहीं 1947 के पहले, शायद मेरे दादा परदादा जीवित होते तो मैं उनसे पूछता, लेकिन जो लोग जीवित हैं उनको याद होगा कि आज़ादी के पहले भी हम इतनी दयनीय और बुरी अवस्था में नहीं थे जितने आज पहुँच चुके हैं। व्यक्ति अपनी शेविंग खर्च कर रहा है, जो कुछ भी अपनी कमाई बचा के रखा है वो खर्च कर रहा है, और किस पर कर रहा है इस बात को अगर हम देखें तो वो एलोपैथी चिकित्सा जगत पर ही जा रहा है। बीमारी मात्र कोरोना नहीं है, यहाँ एक रामदेव जी को टारगेट करके पूरी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और एलोपैथी ये सोच रही है कि वो आयुर्वेद को छोटा साबित कर देगी, तो ये गलत है। यहाँ बात आपके आचरण की है, आपके सभ्यता की है जिसको तोड़ा गया, आपके संस्कृति की है जिसको तोड़ा गया। बीमारियां केवल कोरोना नहीं है, बीमारियां तो डायबिटीज़ है, बीमारियां तो ब्लड प्रेशर है, बीमारियां तो हार्ट के प्रॉब्लम है, बीमारियां तो किडनी के प्रॉब्लम है। पूरे शरीर में जितने अंग और अंग तंत्र हैं, इन सभी अंग तंत्रों में अलग अलग प्रकार की असाध्य बीमारियां हम सबको आज घेरे हुए हैं। सर्वे बताती है गवर्नमेंट की कि 85 से 90% लोग आज बीमार हैं किसी न किसी रोग से, और वो सब जा कहाँ रहे हैं? उसमें से अगर हम देखें तो उस 90% में से भी 90% लोग आज एलोपैथी चिकित्सा जगत के पास जा रहे हैं और अपनी कमाई का 50 से 60% रुपया उस एलोपैथी दवा पे खर्च कर रहे हैं। वहीं बात कर लेते हैं आयुर्वेद की। तो अगर आपको कोई गंभीर रोग भी हो जाए, उदाहरण से बता देता हूं, आपको शायद मूर्त रूप में ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। मान लीजिए किसी को कैंसर हो जाता है, तो एलोपैथी में आपको 3 माध्यम से ठीक किया जाएगा, या तो दवा देके, या तो रेडिएशन के माध्यम से वेव्स निकाल के, किरणें डाल के, और या तो फिर वो होगा कीमोथेरेपी के माध्यम से आपके शरीर में केमिकल चढ़ा के। लेकिन आयुर्वेद में अगर आप आएंगे तो आयुर्वेद तो छोड़ दीजिए, मैं आपको स्वदेशी चिकित्सा पद्धति के मात्र एक भाग की बात कर रहा हूं जिसको गव्य चिकित्सा कहते हैं। उससे प्राप्त होने वाले गौ माता के गौमूत्र से ही केवल आप अपने कैंसर का रोग ठीक कर सकते हैं, और ये हम लोगों ने करके देखा है। तो ये अंतर है आयुर्वेद और एलोपैथी के बीच में कि एलोपैथी जो है उसमें जीव नहीं है, वो जड़ है। जड़ मतलब जिसमें आत्मा न हो, जिसमें कोई भावना न हो, जिसमें कोई भूमिका न हो, वो आपको बिल्कुल विनाश की स्थिति में लाकर ही छोड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर कोई भावना नहीं है। वहीं आयुर्वेद और स्वदेशी चिकित्सा पद्धति जड़ नहीं है, चैतन्य है, क्योंकि प्रकृति से प्राप्त होता है, वातावरण से हमें मिलता है, हमारे भूमंडल से हमें प्राप्त होता है, गाय से हमें प्राप्त होता है, और इन सब में जीव है।
तो हमारा आयुर्वेद और स्वदेशी चिकित्सा पद्धति भी जीवित है और उसमें भावनाएं हैं, उसमें प्रेम है। यदि आप आयुर्वेद की औषधियों का नियमानुसार विधिवत सेवन करें, विधिवत परहेज के साथ उसका उपयोग करें, तो मैं आपसे विश्वास दिलाना चाहता हूं कि शायद आपको पूरे जीवन कभी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। सिर्फ आप अपने घर के रसोई घर को समझ लें, अगर सिर्फ आप अपने परिवार में अपनी पत्नी को अपने रसोई घर के मसालों को अगर समझा दें, उन जड़ी बूटियों को समझा दें जो हम भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, तो शायद आपको अस्पताल जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। और ये लड़ाई दोस्तों सिर्फ रामदेव और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बीच नहीं है, ये लड़ाई हमारे और आपके बीच आ चुकी है। सनातन संस्कृति को मानने वाला ये भारत देश, जिसका आयुर्वेद एक हिस्सा है, उस आयुर्वेद पर आज प्रहार किया गया है, घात किया गया है। आपके धर्म पर घात किया गया है, आचरण पर घात किया गया है, संस्कृति पर घात किया गया है। इन सभी चीज़ों को खत्म करने के लिए आज हमें उठना पड़ेगा। हम इतने निर्वीर्य नहीं हो सकते, इतने असहाय तो नहीं बन सकते कि आज हम विरोध करना भी ना शुरू करें। तो उठिए, विरोध करिए। बहुत सामान्य सी सिचुएशन होगी। आपको एलोपैथी दवा को छोड़ना है और अपनी बीमारियों को ठीक करने के लिए आयुर्वेद और स्वदेशी चिकित्सा की तरफ बढ़ना है, जिसके लिए हम सब लोगों ने स्वदेशी शंखनाद के तरफ से प्रयास लगातार कर रहे हैं और वो जारी भी किया है। बलिया का केंद्र आप सबने देखा हो, जिन भाइयों ने नहीं देखा हो वो मेरे फेसबुक पर जाके देख सकते हैं, या यूट्यूब पर भी उसकी वीडियो पड़ी है, वहाँ से नंबर प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल पारंपरिक तरीके से हम लोगों ने अब तक 300 मरीजों को ठीक किया है पिछले 2 महीनों में, और वो सारे मरीज ऐसे थे जो पीजीआई, एम्स जैसे अस्पतालों से हार चुके थे, थक चुके थे और उन्हें लगता था कि अब उनका जीवन नहीं बचेगा, और बहुत कम पैसे में हम लोगों ने उनकी चिकित्सा की और आज वो पहले से बहुत बेहतर स्थिति में है और सुधार की अवस्था में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। तो आयुर्वेद पर भरोसा करें, अपनी स्वदेशी चिकित्सा पर भरोसा करें। यही संदेश आज के इस वीडियो के माध्यम से मेरा देने का प्रयत्न था, और आप सब लोग सहयोग में खड़े होइए इस बात के कि हमें आयुर्वेद को बचाना है, अपनी संस्कृति को बचाना है। और एलोपैथी जो कि कभी आपका उद्धार नहीं कर सकती सिवाय लूट के, उस लूट तंत्र का बहिष्कार करिए, उस लूट तंत्र से निकल के बाहर आइए, क्योंकि आज मेडिकल इंडस्ट्रीज और फार्मा कंपनीज ने पूरे देश में मोनोपोली बना ली है। उनकी दवाओं के अगेंस्ट दूसरी कोई दवा हमें प्राप्त नहीं होती है, दूसरी कोई दवा हमें मिलती नहीं है। अगर कोई कंपनी की दवाई हम ढूंढने निकलें तो उसी कंपनी के सॉल्ट के साथ हमें मिल पाएगी, दूसरी किसी कंपनी के साथ नहीं मिल पाएगी। ये होती है मोनोपोली। वो मोनोपोली आज एलोपैथी चिकित्सा जगत ने कर ली, बीमारियों पर कर लिया, आपके ऑपरेशंस पर कर लिया। इस मोनोपोली से निकलिए। स्वास्थ्य हर एक व्यक्ति का व्यक्तिगत अधिकार होना चाहिए। उस व्यक्तिगत अधिकार के लिए आपको लड़ना होगा, क्योंकि बात आपके स्वाभिमान की है, आपके संकल्प का है, आपके संघर्षों का है। हमारे देश के महानतम क्रांतिकारियों के बलिदानों का आज सवाल पैदा हुआ है। जिन लोगों ने हमारे सामने इतने बड़े बड़े उदाहरण प्रस्तुत किए, उन सब की आत्मा को हम किस मुंह से श्रद्धांजलि देंगे जब कभी हम उनसे मिलने गए। तो इस स्थिति को याद करिए, आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित करने के उद्देश्य से आवाज़ उठाइए, क्योंकि अगर आप बैठे रहे, अगर आप सोते रहे तो एक दिन आपका वक्त भी सो जाएगा। इसी के साथ स्वदेशी अपनाएं ताकि हमारा देश और हमारी भूमि बच सके। अपने शरीर को बचाएं ताकि आपका देह देश सुरक्षित रह सके। अपने भूमि को बचाएं ताकि आपकी भूमि देश सुरक्षित रह सके। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।